हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम करने वाले हैं एचटेट के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013 से लेके 2024 तक मैं करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से, जहाँ पे आपको इंग्लिश के भी, सीडीपी के भी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी के साथ आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ में हम पहला कर चुके हैं, अब हम दूसरी क्लास करने जा रहे हैं और ये सब आपको एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही सारी क्लास मिल जाएंगी। कोशिश करूंगी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास अलग से, प्लेलिस्ट अलग से बना दूं। अभी तो वो एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही इंक्लूडेड है, तो अब वहाँ से इनको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 15 क्वेश्चन करेंगे, 365 तक कर चुके हैं, 366 से हम आज करने वाले हैं। तो फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो जो भी सही यहाँ पर आएगी वर्ब की फॉर्म, वो हमें यहाँ फुल करनी है। जैसे सरदार पटेल डैश द फार्मर्स ऑफ बरदौली इन देयर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सरदार पटेल, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, पहले देखेंगे लीड, लेड या फिर लेड। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है नंबर सी। फिर हम इसको समझ लेते हैं लेड। ये ना पास्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है। जैसे सरदार पटेल ने ना जो बरदौली के फार्मर्स थे उनको लीड किया था, लीड की सेकंड फॉर्म आई है, लीड किया था कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर पाएँ, गवर्नमेंट उनके कोई राइट्स वगैरह ले रही होंगी तो फाइट कर पाएँ। तो यहाँ आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म लेड, क्योंकि यह पास्ट की बात की गई है, ठीक है। तो आंसर इज नंबर सी। इसके बाद है 367 क्वेश्चन, चूज द मस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनमें मस्कुलाइन जेंडर यानी कि जो मैन है, मेल फीमेल में मेल आपको बताना है कि कौन सा है। काउंटेस, ड्रेक, पीहेन या रो, ये आपको आपको कुछ वर्ड्स के नाम दिए गए हैं। तो कौन से यहाँ पे मेल जेंडर है, कौन सा मस्कुलाइन जेंडर है, वो हमें बताना है। दैट इज आंसर सी, ड्रेक। कौन सा है? ड्रेक। अब ड्रेक कौन सा मस्कुलाइन जेंडर है, क्या होता है ड्रेक? एक बार सर्च कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या पता आपको पता भी हो तो सर्च करके मुझे बताइएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए रिक्वेस्ट। इनमें से किस सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट की जा रही है? विश यू ए हैप्पी जर्नी टुगेदर। इसमें तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो किसी को विश किया जा रहा है। आई गॉट द कंसर्ट टिकट, मुझे कंसर्ट टिकट मिल गई, ये एक मतलब अच्छी बात है। तो हाउ फास्ट यू रन, तुम कितना तेज़ दौड़ सकते हो, मतलब इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी आश्चर्य होता है। कुड आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू प्लीज़, क्या मैं तुमसे कुछ मनी बोरो कर सकता हूँ? तो रिक्वेस्ट कहाँ पर है? रिक्वेस्ट है नंबर डी में, ठीक है। आंसर इज नंबर डी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव साइलेंट लेटर। इनमें से किस वर्ड में कोई साइलेंट लेटर नहीं है? जैसे नॉलेज पढ़ो, नॉलेज में डी की साउंड नहीं होती, ठीक है, डी की साउंड नहीं होती ना। कैटल पढ़ो, कैटल, क्या कैटल में ऐसा है कि किसी की साउंड नहीं हो रही हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कैटल में तो सभी साउंड कर रहे हैं। तो आंसर तो मिल गया हमें नंबर बी। पर फिर भी देख लेते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, डाउट में बी साइलेंट है, ठीक है। तो आंसर इज कैटल। इसके बाद 370 विच कंजक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कौन सा कंजक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस सेंटेंस को फॉलो करने के लिए? यू विल नॉट सक्सीड, यहाँ पर ये कंजक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे यू वर्क हार्डर, तुम सक्सीड नहीं होगे जब तक कि तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो। तो क्या आएगा? अनलेस, देन, नन ऑफ दीज या अनटिल। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि तुम हार्ड वर्क नहीं, जब तक कि ना। अनलेस का मतलब जब तक कि ना, अनलेस में ही नॉट आ जाता है और जब तक भी अनलेस का ही आंसर होता है। इसके बाद है 371 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ बीन पंक्चुएटेड करेक्टली। किस में सही तरीके से पंक्चुएशन मार्क लगे हैं? जो कॉमा है, फुल स्टॉप है, या फिर पंक्चुएशन मार्क्स जो आपके मार्क्स होते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास जो हैं, ये किस में सही लगे हैं, ये हमें आंसर बताना है। तो जो आंसर है इसका दैट इज नंबर सी, ये वाला। रेनू सेड, रेनू ने कहा, फिर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। गिव मी ए पेन, फिर कॉमा, ए पेंसिल एंड अ बुक। तो सबसे जो सही है वो यही है, आप बाकी देख सकते हैं। ये देखिए, रेनू सेड, रेनू ने कहा, गिव मी अ पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक, ऐसे नहीं होता ना, ये तो अलग ही पता लग रही है। अगर दो आप कोई भी चीज़ बिना एंड के जोड़ रहे हैं तो यहाँ कॉमा तो आप लगाएंगे,
गिव मी ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक। लेकिन यहाँ पे कोई भी वो नहीं लगा हुआ इन्वर्टेड कॉमास, तो आंसर क्या है? आंसर इज नंबर सी। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर भी करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको लगाना है। क्या आप लिखोगे ताकि ये वाक्य अच्छे से बने? आई डिड नॉट इन्फॉर्म एट ऑल, आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनीबडी एट ऑल, या एनी एट ऑल, या आई डिड नॉट इन्फॉर्म नन एट ऑल, या आई डिड नॉट इन्फॉर्म नो बडी एट ऑल। आंसर इज नंबर ए, एनीबडी एट ऑल। मैंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। इसके बाद है द एंटोनियम ऑफ जस्टिस इज, जस्टिस न्याय का एंटोनियम क्या है? इनजस्टिस, इलजस्टिस, डिसजस्टिस या अनजस्टिस। बहुत आराम से आपको पता लग रही होगी, आंसर इज इनजस्टिस, ठीक है। नंबर ए इज द आंसर। इसके बाद है द सिनोनियम ऑफ एड्रॉइड। एड्रॉइड का सिनोनियम क्या है? एड्रॉइड क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो एक बार सिनोनियम देख लेते हैं इसको। तो एड्रॉइड का जो सिनोनियम है दैट इज स्किल्ड। एड्रॉइड का मतलब है किसी भी चीज़ में पारंगत होना, ठीक है, या कुशल होना, या कोई भी चीज़ आना आपको, तो दैट इज एड्रॉइड, स्किल्ड। इसके बाद है विच ऑल्टरनेटिव इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। कौन करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है हमें इस डायरेक्ट सेंटेंस की। ही सेड टू मी, कॉमा व्हेन विल यू कम बैक। उसने मुझसे कहा कि तुम वापस कब आओगे। तो सेड की जगह तो आस्क आएगी क्योंकि पूछने की बात आ रही है, ठीक है। ही सेड टू मी व्हेन विल, मी की जगह क्या आएगा? मी की जगह आएगा इसका सब्जेक्ट, यानी कि आई। कम बैक, तो विल की जगह क्या आएगा? विल की जगह क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस का जो पहला भाग है आप देखिए ये पास्ट में है, तो यहाँ पे वुड हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, जो सही आंसर है दैट इज नंबर डी, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक, ठीक है, मैं वापस कब जाऊंगा। तो ये इसका आंसर है, ये उल्टा नहीं है, ये व्हेन विल यू कम बैक, इसका ये ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। इसके बाद है 76, दैट इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है। द वर्ड वाज किल्ड बाय ए क्रूअल बॉय। जो वर्ड है वो एक निर्दयी लड़के के द्वारा मार दी गई। तो इसका क्या बताना है हमें? एक्टिव वॉइस। तो क्या होगा इसमें? बाय ए क्रूअल बॉय पहले आ जाएगा, वर्ड बाद में आ जाएगी। एक क्रूअल बॉय किन्ने क्या किया? मार दी, यानी कि इसमें देखिए सेकंड फॉर्म तो आ ही रही है, तो और क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल नंबर बी, एक क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। ये उल्टा, एक्टिव में हमने बदला है पैसिव को, ठीक है। मोस्टली एक्टिव से पैसिव बदलना आता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव में बदला गया है। इसके बाद है 377 क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही केप्ट मी वेटिंग, ही केप्ट मी वेटिंग, उसने मुझे इंतजार करवाया, आप ये कह सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? ही की जगह क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। मी की जगह क्या आएगा? आई आएगा। और केप्ट यानी कि सेकंड फॉर्म में है, तो बताइए क्या आना चाहिए यहाँ पे? तो आंसर है इसका आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम, मैंने उसके द्वारा मुझे वेट कराया गया, ठीक है। इसके बाद है 378, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए मॉडल वर्ब। इनमें से किस में एक मॉडल वर्ब है? सीइंग इज बिलीविंग, हर सिस्टर नो टू मी, या शी कम्स हेयर टू स्टडी, या यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। तो क्या है मॉडल वर्ब? इनमें से सीइंग इज बिलीविंग है, या फिर हर सिस्टर नोज टू मी है, या शी कम्स हेयर टू स्टडी है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका नंबर डी, दैट इज यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। तो मैं अपनी स्पेलिंग सुधारनी चाहिए, इम्प्रूव योर स्पेलिंग में, ये मॉडल वर्ब है, ठीक है। मस्ट, ये है ना मस्ट, ये मॉडल वर्ब है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव। आपको ये एक सेंटेंस दिया गया है, वही यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव भरना है। ही सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद, किसके साथ? विद ईज, ठीक है, ईज, आसानी से उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। लास्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं और आपको करेक्ट फॉर्म बतानी है। रम्मा एंड राम हो सकता है, ये रम्मा हो सकता है, राम है वैसे, राम एंड वर्ब प्रेजेंट कौन? राम एंड मी या राम एंड आई, क्या आएगा इसमें? तो आंसर इज नंबर बी, राम एंड आई वर्ब प्रेजेंट।
तो ये हो गई इंग्लिश प्रैक्टिस क्वेश्चन। एच टेट की किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, या फिर ऐसी ही इंग्लिश आपके किसी और भी एग्जाम में आती हो, सीटेट हो, चाहे DSSP हो, या कोई और भी टीचिंग एग्जाम्स, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर पसंद आई ये क्लास तो ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और भी बहुत सी क्लास अवेलेबल है जिसमें कि हैं करंट अफेयर्स, हरियाणा करंट अफेयर्स, या फिर करंट अफेयर्स के MCQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आपका CDP 100 नोट्स, और UGC नेट के लिए। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच।